बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम इस सी प्रोग्रामिंग की सीरीज़ में लूप्स को स्टडी करेंगे। लूप्स होते क्या हैं या हम उनको यूज़ क्यों करते हैं अपने प्रोग्राम में। तो सबसे पहले अगर हम उसकी डेफिनेशन की बात करें तो इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग अ लूप इज़ अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में जो एक लूप होता है वो इंस्ट्रक्शंस की सीक्वेंस होता है या स्टेटमेंट्स की सीक्वेंस होता है दैट इज़ रिपीटेड अंटिल अ सर्टेन कंडीशन इज रीच। वो चलता जाता है, रिपीट होता है जब तक कि कंडीशन जो है वो होती है या जब तक कि कंडीशन ट्रू होती है तो वो रिपीट होता जाता है। इसकी डेफिनेशन से हमें ये आइडिया हो जाता है कि अगर हमें सेम काइंड की इंस्ट्रक्शंस प्रिंट करवानी है बार बार तो हम लूप्स को इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि कॉमनली अगर हम बात करें अपने रियल लाइफ में तो हम लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल हमें बाजार से फ्रूट्स लाने हैं तो हम बाजार जाते हैं, फ्रूट्स लेकर आते हैं। उसके बाद जब हम घर आते हैं तो अम्मी कहती है कि हमें वेजिटेबल्स भी चाहिए तो हम अगेन बाजार जाते हैं और वेजिटेबल्स लेकर आते हैं। उसके बाद अम्मी कहती है कि हमें ऑयल भी चाहिए तो हम अगेन बाजार जाते हैं, फिर ऑयल लेकर आते हैं। ये हमारे लिए जो है मुश्किल हो जाता है तो हम एक तरीका निकालते हैं, हम एक लिस्ट बनाते हैं। बाजार जाने से पहले जो जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं हम उस लिस्ट में लिख लेते हैं। उस लिस्ट को लेकर हम बाजार जाते हैं, एक साथ ही हम वो सारे काम कर लेते हैं और जब वो काम कंप्लीट हो जाते हैं तब हम घर आ जाते हैं। तो इस तरीके से हम प्रोग्राम में भी लूप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को प्रिंट करवाने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 to 10 इंस्ट्रक्शंस प्रिंट करनी है, 10 इंस्ट्रक्शंस प्रिंट करनी है तो उसके लिए हम अलग अलग स्टेटमेंट ना लिखनी पड़े, हमें लिख लेंगे। पर अगर हमें 100 दफ़ा वो इंस्ट्रक्शंस प्रिंट करनी है तो वो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। 1000 दफ़ा करनी है तो वो हमारे लिए और मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हम सिंपली लूप का इस्तेमाल करके उन इंस्ट्रक्शंस को प्रिंट कर सकते हैं इजीली। तो अब अगर हम लूप्स के टाइप्स की बात करें तो उसमें लूप्स जो है दो टाइप्स में डिवाइडेड हैं। जैसे कि एक लूप होता है एंट्री कंट्रोल लूप, दूसरा होता है एग्जिट कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप में काइंड्स आ जाती हैं जिसमें फॉर लूप आ जाता है और व्हाइल लूप आ जाता है और एग्जिट कंट्रोल लूप में डू व्हाइल लूप आ जाता है। अब जो फॉर लूप है और व्हाइल लूप है उनको हम एंट्री कंट्रोल लूप इसलिए कहते हैं क्योंकि उनकी जो सिंटेक्स बनी होती है वो इस तरीके से बनी होती है कि सबसे पहले कंडीशन जो है वो टेस्ट होती है। अगर कंडीशन ट्रू है तो उसके बाद ही स्टेटमेंट प्रिंट होती है। जैसे कि फॉर लूप में भी है इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, अपडेशन, उसके बाद बॉडी ऑफ द लूप। व्हाइल लूप में भी सबसे पहले कंडीशन टेस्ट होती है। पर जो एग्जिट कंट्रोल लूप होता है डू व्हाइल लूप उसमें इस तरीके से नहीं होता। उसमें डू कर्ली ब्रेसेस के अंदर स्टेटमेंट मतलब कि पहले स्टेटमेंट प्रिंट होगी, उसके बाद कंडीशन जो है चेक होती है। सेकंड टाइम जो स्टेटमेंट प्रिंट होनी होती है अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर सेकंड टाइम वो स्टेटमेंट प्रिंट होगी वरना नहीं होगी। मतलब कि डू व्हाइल लूप में एग्जिट में कंट्रोल है कि जो लास्ट में कब तक लूप चलेगा, पर स्टार्ट में एटलीस्ट वन मतलब एक दफ़ा स्टेटमेंट ज़रूर प्रिंट होगी चाहे कंडीशन फॉल्स हो या ट्रू हो। तो इसीलिए हम उसको एग्जिट कंट्रोल लूप कहते हैं और बाकी जो फॉर लूप और व्हाइल लूप है उनको एंट्री कंट्रोल लूप कहते हैं क्योंकि उसमें उन दोनों में सबसे पहले कंडीशन टेस्ट होती है। तो इन तीनों लूप्स को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो आज हम इस वीडियो में फॉर लूप को डिटेल से डिस्कस करते हैं। अगर हम फॉर लूप की डेफिनेशन की बात करें तो फॉर लूप इज अ रिपीटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर। मतलब कि फॉर लूप जो है वो रिपीटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर है, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो रिपीटेशन को कंट्रोल करता है कि कितने टाइम्स रिपीट होना है। विच अलाउज अस टू राइट अ लूप, जो कि हमें एक लूप राइट करवाता है जो एग्जीक्यूट होगा स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम। मतलब कि एग्जीक्यूट होने से पहले हमें मालूम होता है कि जो लूप है वो कितने टाइम्स एग्जीक्यूट करेगा किसी भी इंस्ट्रक्शन को या किसी भी स्टेटमेंट को, जैसे कि उसके सिंटेक्स से हमें मालूम होता है। और फॉर लूप में और बाकी लूप्स में क्या डिफरेंस होता है तो वो हम आगे एक वीडियो बनेगी जिसमें हम डिफरेंस के बारे में बात करेंगे डिटेल से कि उनमें क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम उसके सिंटेक्स की बात करते हैं, फॉर लूप की सिंटेक्स की बात करते हैं। तो उसमें सबसे पहले फॉर कीवर्ड है वो लगाते हैं, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट जिसके अंदर सबसे पहले हम इनिशियलाइजेशन करते हैं। इनिशियलाइजेशन मतलब कि किस नंबर से लूप स्टार्ट होगा, कंडीशन जो है वो कब तक लूप चलेगा, और अपडेशन जो होता है या मॉडिफिकेशन होता है जिसको हम
इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कह सकते हैं, मतलब कि लूप बढ़ेगा या जो सीक्वेंस है वो इंक्रीजिंग है या सीक्वेंस डिक्रीजिंग है। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम बॉडी लिखते हैं लूप की, जिसमें स्टेटमेंट्स लिखते हैं। अगर एक स्टेटमेंट है तो कर्ली ब्रेसेस लिखने की जरूरत नहीं है, एक स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं। अगर ज्यादा स्टेटमेंट्स हैं तो उसमें कर्ली ब्रेसेस लिखना लाजमी है। फॉर लूप की सिंटेक्स को इजीली समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम नंबर्स प्रिंट करवाना चाहते हैं 1 to 10, जिस सीक्वेंस में यहाँ पर है उसी सीक्वेंस में हम प्रिंट करवाना चाहते हैं, मतलब कि हम इसको वर्टिकली प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम जो एक वेरिएबल है वो डिक्लेयर करवाएंगे। ये जो नंबर्स हैं वो इंटीजर हैं, तो इसीलिए हम इंट आई वेरिएबल को डिक्लेयर करवाते हैं। आई की जगह पे हम वेरिएबल का कोई भी नाम दे सकते हैं। अब हम फॉर लूप लगाएंगे जिसमें फॉर कीवर्ड है, उसके बाद इनिशियलाइजेशन जो है वो है आई की होगी, क्योंकि हम आई को प्रिंट करवाना चाहते हैं। आई इज इक्वल्स टू 1, मतलब कि 1 से इनिशियलाइज हो, स्टार्ट हो। उसके बाद सेमीकोलन, और अब कंडीशन दे रहे हैं कि जो आई है वो लेस देन और इक्वल टू 10 हो, मतलब कि अगर आई 10 से छोटा आता है तब भी ये लूप चलता रहे, 10 तक पहुंचता है तब भी ये लूप चलता रहे, पर जैसे ही 10 से एक्सीड करता है, 10 से बड़ा आ जाता है आई, तो ये लूप जो है टर्मिनेट हो जाए, वहीं पर रुक जाए, या लूप से जो हमारा प्रोग्राम है वो एग्जिट हो जाए, दूसरे स्टेटमेंट्स पे आ जाए। उसके बाद हम यहाँ पर देते हैं सेमीकोलन, और अब यहाँ पर हम देते हैं अपडेशन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। यहाँ पर हम लूप को बढ़ा रहे हैं तो हमें इंक्रीमेंट देना होगा आई प्लस प्लस, या हम प्लस प्लस आई भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम वो स्टेटमेंट प्रिंट करवाएंगे जो कि हम एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, जैसे कि कीवर्ड है प्रिंटफ, के बाद %d इंटीजर के लिए, और \n इसलिए क्योंकि ये जो नंबर्स हैं हम इनको वर्टिकल लाइन में प्रिंट करवाना चाहते हैं, मतलब एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, इसीलिए हम यहाँ पर \n दे रहे हैं। और ये जो %d \n है उनको हम डबल कोटेशन के अंदर लिखेंगे, उसके बाद कामा देंगे और यहाँ पर आई लिखेंगे, जो कि हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो ही हम यहाँ पर %d में प्रिंट करवाना चाहते हैं। और प्रिंटफ के लास्ट में हम सेमीकोलन लगाएंगे। अब ये प्रोग्राम हमारा जो है इन नंबर्स को प्रिंट करेगा। सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले ये प्रोग्राम i इज इक्वल टू 1 इनिशियलाइजेशन को देखेगा। अब इस इनिशियलाइजेशन को भी सबसे पहले इस तरीके से देखेगा कि अगर इनिशियलाइजेशन कंडीशन को फॉलो करती है, i जो है यहाँ पर 1 है वो 10 से छोटा है या इक्वल है, जी बिल्कुल i1 जो है 10 से छोटा है, तो इसीलिए ये यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट हो गया। उसके बाद इस i में जो 1 है उसमें प्लस प्लस, मतलब कि एक इंक्रीमेंट आएगा। 1 में 1 प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 2। अब ये जो 2 है यहाँ पर कंडीशन चेक होगी 2 की, कि 2 जो है वो 10 से छोटा या इक्वल है, जी बिल्कुल 2 10 से छोटा है। लूप में अंदर आएगा और यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा 2। इस तरीके से ये सारे प्रिंट होंगे, 10 तक प्रिंट हो जाएंगे। जब ये लूप यहाँ पर 11 में आएगा एक्सीड करके, तो ये लूप से टर्मिनेट हो जाएगा, अंदर लूप के नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो गई है। तो इस तरीके से ये लूप चलता है। जब हम फॉर लूप का प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हमें 1 to 10 नंबर्स को प्रिंट करना होता है, तो हम फॉर लूप को अपने प्रोग्राम में, सी प्रोग्राम में ऐड करते हैं, जिसमें हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते हैं, मेन फंक्शन को इंक्लूड करना होता है, उसके बाद इंटीजर आई जो कि फॉर्मेट है फॉर लूप का, वो सब ऐड करते हैं। उसके बाद जब हम अपने कोड को एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारा रिजल्ट इस तरीके से आता है। 1 to 10 नंबर्स प्रिंट हो जाते हैं, जैसे हमने पहले ही सीख लिया कि ये किस तरीके से प्रिंट हो रहे हैं। अब अगर हम लूप जो है चलवाना चाहते हैं 10 to 1 नंबर्स को प्रिंट करवाना चाहते हैं, मतलब कि अब जो नंबर हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं, तो उसके लिए सेम ही लूप इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम i जो है वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, इंटीजर है, i की जगह पर कोई भी नाम दे सकते हैं। अब फॉर लूप लगाएंगे जिसमें फॉर कीवर्ड ब्रैकेट के अंदर i इज इक्वल टू 10, मतलब हमने यहाँ पर इनिशियलाइज 10 से किया है, लाजमी नहीं है इनिशियलाइज 1 से करें, किसी भी नंबर से इनिशियलाइज कर सकते हैं। हमने यहाँ पर 10 से इनिशियलाइज किया है, मतलब कि हमारा जो लूप है वो 10 से स्टार्ट हो, नंबर जो है 10 पहले प्रिंट हो, उसके बाद सेमीकोलन। अब ये जो i है कंडीशन ये दे रहा है कि i जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो, मतलब कि 1 से बड़ा या 1 तक हो। उसके बाद सेमीकोलन, और यहाँ पर i जो है वो डिक्रीमेंट i माइनस माइनस, मतलब जो नंबर i आता जा रहा है उसमें से एक माइनस करते जाओ। उसके बाद जो
स्टेटमेंट है वो हम प्रिंट करवाएंगे जो कि हम एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। printf %t\n, क्योंकि हम न्यू लाइन में उन नंबर्स को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो \n, i, और लास्ट में printf के सेमीकोलन। अब सबसे पहले 10 जो है प्रिंट होगा। कंडीशन को देखिएगा, 10 जो है 1 से बड़ा है, जी बिल्कुल बड़ा है, तो 10 प्रिंट होगा। उसके बाद 10 में डिक्रीमेंट आएगा, 1 जो है डिक्रीमेंट आएगा, मतलब 10 में से 1 माइनस होगा तो 9 हो जाएगा। अब 9 कंडीशन यहाँ पे चेक होगी कि 9 1 से बड़ा है, जी बिल्कुल 9 1 से बड़ा है, तो यहाँ पर 9 प्रिंट हो जाए। इस तरीके से ये सारे प्रिंट होंगे। और लास्ट में जो ये 1 है, 1 यहाँ पर कंडीशन चेक होगी कि i जो है 1 के इक्वल है या 1 के बराबर है, तो जी बिल्कुल 1 के बराबर है, तो यहाँ पर 1 प्रिंट हो जाएगा, तो i प्रिंट होगा। पर जब यहाँ पर कंडीशन 0 हो जाती है तो 0 जो है 1 से बड़ा या इक्वल नहीं है, तो इसीलिए लूप से वो एग्जिट हो जाएगा और ये 10 नंबर्स ही प्रिंट होंगे। अब अगर हमें नंबर्स 10 to 1 प्रिंट करवाने हैं डिक्रीजिंग में, तो उसके लिए हम जब प्रोग्राम लिखेंगे सबसे पहले हेडर फाइल्स को इंक्लूड करेंगे, उसके बाद मेन फंक्शन को इंक्लूड करेंगे और फिर इंटीजर में i जो है डिक्लेयर करेंगे और फॉर लूप लिखेंगे, जो कोड हम यूज़ करते हैं 10 to 1 को प्रिंट करवाने के लिए। उसके बाद हम ये जो प्रोग्राम है सारे को एग्जीक्यूट करके देखेंगे तो हमारा रिजल्ट कुछ इस तरीके से आएगा 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब हम बात करते हैं ऐसे प्रोग्राम की जिसमें हम नहीं बता रहे हैं प्रोग्राम को कि कितने नंबर्स तक प्रिंट करना है, यूज़र बताएगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम प्रोग्राम में हेडर फाइल्स को इंक्लूड करेंगे, मेन फंक्शन को इंक्लूड करेंगे और यहाँ पर हम जो वेरिएबल्स हैं उनको डिक्लेयर करेंगे। ये जो i वेरिएबल है ये रिपीटेशन के लिए है, ये जो n है ये वो नंबर है जो यूज़र इंटर करवाएगा, जो कि हमें लूप को बताता है कि कितने नंबर्स तक लूप जो है चलेगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक स्टेटमेंट प्रिंट करते हैं, printf इंटर एनी इंटीजर, मतलब कि हम यूज़र को बताते हैं कि एक इंटीजर जो है इंटर करो इंटीजर, के बाद scanf देते हैं जिसमें %t और m%n, मतलब उस वेरिएबल n में हम उस इंटीजर को इंक्लूड करवा देंगे, सेव करवा देंगे। उसके बाद फॉर लूप सिमिलरली यूज़ करेंगे जिसमें हम i = 1 कहते हैं, मतलब कि अगर हम 1 से स्टार्ट करवाना चाहते हैं अपना लूप, के बाद जो है कंडीशन जो है वो i > n, मतलब कि यूज़र जो भी नंबर प्रिंट करे उससे कम हो या उस तक हो कंडीशन, उससे बड़ा हो जाता है नंबर तो फिर वो लूप जो है टर्मिनेट हो जाएगा। उसके बाद i++ जैसे कि लूप को इंक्रीजिंग करवाने के लिए। उसके बाद हम लूप की बॉडी में printf %t n इसीलिए यूज़ करें क्योंकि हम न्यू लाइन में हर एक नंबर को देखना चाह रहे हैं, फिर i उस नंबर को प्रिंट करवाने के लिए। अब उस फॉर लूप को क्लोज करेंगे और यहाँ पर हेडर फाइल्स के जो फंक्शन है वो यूज़ कर सकते हैं, getch अपने आउटपुट को होल्ड करवाने के लिए। उसके बाद जो मेन फंक्शन है उसका रिटर्न 0, मेन फंक्शन जो है वो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। तो अब इस प्रोग्राम को हम जब एग्जीक्यूट करेंगे तो ये प्रोग्राम कुछ इस तरीके से होगा जिसमें ये यूज़र से कहेगा कि इंटर एनी नंबर। यूज़र यहाँ पर कोई भी नंबर इंटर कर सकता है, जैसे कि यूज़र ने इंटर किया है 56। अब ये यहाँ पर लूप अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि फॉर लूप जो तब यूज़ करते हैं जब हमें पता हो कि कितने टाइम्स तक लूप चलने वाला है। अब यहाँ पर 56 यूज़र ने जो है इनपुट करवाया है। अब लूप चलने से पहले हमें पता चल गया कि 56 तक ये नंबर्स प्रिंट होंगे, 56 टाइम्स प्रिंट होंगे। तो अब जब हम इसको इंटर करेंगे तो ये सारे नंबर्स यहाँ पर प्रिंट हो रहे हैं 1 to 56। इस तरीके से यूज़र कोई भी नंबर प्रिंट करेगा, पर लूप स्टार्ट होने से पहले जो प्रोग्राम है उसको पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स तक ये जो स्टेटमेंट्स हैं, ये जो नंबर हैं, ये प्रिंट होने वाले हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर फॉर लूप यूज़ करते हैं। ये तो थे सिंपलेस्ट प्रोग्राम्स, सिंपल प्रोग्राम थे फॉर लूप में। हम कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स भी करेंगे फॉर लूप में, जो कि नेक्स्ट वीडियोस में हम करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।